दोस्तों नमस्कार, मैं खबर आलोक से आलोक तिवारी। कल रायगढ़ और तमनार के मामले को लेकर आपसे गंभीर विषय पर चर्चा की थी। गजब हो गया है रायगढ़ तमनार में। कल वहां की पुलिस, रायगढ़ जिले की पुलिस, महिला आरक्षक के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी चित्रसेन साव को गिरफ्तार किया। इसके पहले 3-4 लोगों को और गिरफ्तार किया था। इस बार पुलिस ने गजब कर दिया। नाराज महिलाओं को खुश करने, महिला जवानों को, महिला पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को खुश करने पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी चित्रसेन का चकद्दर चौक से जिला न्यायालय तक पैदल जुलूस निकाला। पैदल जुलूस की खासियत ये थी कि उसे बड़ी जंजीर में जकड़ा गया था और महिला आरक्षक जंजीर को दोनों तरफ से पकड़े हुई थी। उस आरोपी चित्रसेन को जूतों की माला पहनाई गई, लिपस्टिक और काजल लगाए गए, चूड़ियां भेंट की गई। ये सब मामला बेहद मतलब देखने लायक था। कुछ महिलाएं वहां खुश हुई, महिला कर्मचारियों की आपको आत्मसंतुष्टि मिली। लेकिन आज भी सवाल जिंदा है। सवाल इस बात का है कि गजब हो गया। गजब ऐसे हुआ कि केवल महिला कर्मचारियों को, महिला पुलिस कर्मियों को खुश करने के लिए वहां की विकलांग हो चुकी, दिव्यांग हो चुकी व्यवस्था ने ऐसी इजाजत दी जो कि मानवाधिकार में स्वीकार नहीं है। क्या आम आरोपियों को कभी पुलिस इस तरीके से, आम आदमी अगर कोई विवाद कर दे, कालिक पोत दे, कालिक फेंक दे, तो समझ में आता है पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में महिला पुलिसकर्मी उस आरोपी का जुलूस निकालती हैं, उसे कालिक पोतती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं और न जाने उसके साथ क्या क्या होता है और नारे लगवाती हैं। और पुलिस को बड़ा गर्व भी होता है रायगढ़ पुलिस को कि पुलिस हमारी बाप है, महिला कर्मी जिंदाबाद, ऐसा वो चित्रसेन आरोपी जिंदाबाद के नारे लगाता है। ठीक है, गुस्से को शांत करने के लिए एक कोशिश हो सकती है, लेकिन ये कोशिश नहीं है दोस्तों। दरअसल रायगढ़ की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दिव्यांग हो चुकी है और इस पर शासन को कठोर कदम उठाने की जरूरत। प्रश्न आज भी जिंदा है। प्रश्न ये है कि आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन को अचानक हटाने की इजाजत किसने दी? किसने कहा कि वहां विवाद खड़ा करें और पुलिस वालों को बिना सुरक्षा व्यवस्था के, बिना उच्च अधिकारियों की मौजूदगी के वहां हटाने की कोशिश होती है और विवाद होता है, जबकि जान रहे थे कि वो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था। नागरिकों की बात सुनने कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं पहुंचा था। एक महिला टीआई को भेज दिया गया और महिला टीआई के साथ कुछ जवान थे। ऐसी स्थिति में वहां विवाद हुआ और विवाद के बाद जो घटना महिला आरक्षक के साथ हुई वो बेहद शर्मनाक और लज्जाजनक है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो इतना क्रोध आ रहा है कि मैं चित्रसेन साव मान लो आरोपी है, मुझे मिल जाए तो मैं उसके साथ ये सब कर लूं। लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेगी, व्यवस्था को ठीक करनी पड़ेगी और दोषियों पर को दंडित करना पड़ेगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है। मुख्यमंत्री जी खुद आदिवासी हैं, बिरसा भगवान को मानने वाले हैं। जगह जगह हमारे प्रदेश में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी चल रही है। ऐसी स्थिति में आदिवासी महिला आरक्षक और टीआई के साथ यह व्यवहार बेहद शर्मनाक है। विष्णुदेव को तत्काल इस पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, आरोपियों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। आरोपी तो गांव वाले हैं और आरोप तय करने का काम, आरोप साबित करने का काम कोर्ट कचहरी में होगा। फैसला करने वाले हम और आप कौन? अगर कालिक पोतना और जंजीर से जगड़ कर उसको पैदल जुलूस निकालना न्याय है तो वह बंद करने पड़ेंगे न्यायालय और न्याय व्यवस्था को ही विराम देना पड़ेगा। इससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कि आप वहां के प्रशासनिक व्यवस्था के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करें, तब बात बनेगी। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि रायगढ़ में हमारे ओपी चौधरी साहब मंत्री हैं। ओपी चौधरी साहब को पूरा प्रदेश के यूथ अपना आइकॉन मानते हैं। यूथ ही नहीं मानते, मेरे जैसा जिम्मेदार आदमी भी ओपी चौधरी का सम्मान करता है और उनको अपना आइकॉन समझता है। लेकिन ओपी चौधरी साहब, आप उसी जनता के मतों से जीतकर बड़े आदमी बने हैं और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां की जनता को राष्ट्रीय सेठों ने खरीदने की कोशिश की है और प्रशासन लगभग बिकने की स्थिति में है। जन सुनवाई के नाम पर जो खाना पूर्ति हुई है उसका व्यापक विरोध हुआ। 14-15 गांव के लोग बैठे, उनसे जाकर प्रशासनिक तौर पे बातचीत हो सकती थी, कोई रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है और दिव्यांग व्यवस्था को ठीक करने की बेहद आवश्यकता है। और इसके लिए चाहे जो करना पड़े, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को करना चाहिए। ओपी चौधरी जी, आप आईएएस अफसर रहे हैं, आप प्रशासन में काम कैसे होता है ये जानते हैं। आप कदम बढ़ाइए, छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ है। आपको आगे भी राजनीति करना है क्योंकि आप अब केवल राजनीति कर सकते हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए। जनता आपके साथ है, सख्त कार्रवाई कीजिए। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। दिव्यांग व्यवस्था को ठीक करने का इंतजाम कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।